साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कुछ अपनी भी समस्याएं हैं जिसकी वजह से टाइम मिलता नहीं है। अब इधर लगातार कोशिश करेंगे कि लगातार जो है अब यूट्यूब पे आते रहें, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है लगातार फोन भी कर रहे हैं, सर जो है कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह, अब लोगों को एहसास होने लगा कि ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिल रही है। जब वीडियो हम बनाते थे तो यही जो है मेरा एनालिसिस कर करके और लोग जो है वीडियो बना देते थे और उसी को लोग रिजल्ट मान लेते थे। इसलिए अब जो है लोगों को एहसास भी हो गया कि नहीं जो है एक्चुअल है क्या। और आने का दूसरा ये कारण है कि अब भर्ती जो है प्रारंभ होने वाली है। भर्ती जियो आ गया। अब 31,000 सीटों के लिए जो जियो आया है उसके क्या लाभ क्या हानि है और सरकार क्यों करना चाह रही है, आखिर में सरकार क्यों करना चाह रही है, क्या बात है, उस पर भी अब चर्चा करेंगे। उससे हमको लाभ हुआ या हानि हुआ उसको भी बातें बताएंगे। उत्तर कुंजी का मैटर के बारे में भी बता देंगे कि आखिर में उत्तर कुंजी का मैटर की सुनवाई 2 महीना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उस पर क्या हुआ। तो हम पहले चलते हैं अपने पर ही उत्तर कुंजी के मैटर में। जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, पहले आंसर की के मैटर पे हम चलते हैं। अब आंसर की का जो मैटर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2 माह में आप जल्दी से जल्दी भर्ती करिए, तो जिन लोगों को पता नहीं होता है, एक बार मैंने ऐसे वीडियो में कहा था कि जो है 2 महीने में टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं, जब सुनवाई होती है तब काउंट होता है। तब किसी सज्जन ने कमेंट्स किया कि अगर तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, अब उनको आभास हो गया। तो कृपया करके जो बता रहे हैं ये हम आज का अनुभव नहीं बता रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी में लड़ते लड़ते वहां के प्रोसेस को ही बताएंगे। ये नहीं है कि आर्डर हो गया तो उसी को मान लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आर्डर का भी जो है कहीं ना कहीं सुपर पावर नहीं कहा जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर ये दे दिया कि 2 माह में सुनवाई करके दीजिए हमको। तो ये सुनवाई करने के लिए कहा था, लेकिन उसमें कंडीशन आ गई। कंडीशन आ गई कोरोना काल के दौरान। जब ये कोरोना काल है तो उसमें विवश आप किसी को नहीं कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन लगातार सुनवाई हो रही है। जब ऑनलाइन लगातार सुनवाई हो रही है तो नेटवर्क की लगातार प्रॉब्लम आ रही है। इसकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इतनी लोडिंग हो जाती है, उस समय नेटवर्क में इतनी प्रॉब्लम आने लगती है कि जो है कभी वॉइस आती है तो वीडियो नहीं, वीडियो आती है तो वॉइस नहीं। इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट विवश कर सकता है हाई कोर्ट को, ना हम हाई कोर्ट को विवश कर सकते हैं कि 2 महीने में सुनवाई करने के लिए कहा गया था, आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि कोविड-19 का एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वकीलों ने लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन दिया कि हमारी ऑफलाइन सुनवाई हो जाए। इलाहाबाद में सुनवाई होती है फिजिकल में, यहां नहीं हो पाती है। तो यहां अब नहीं हो पा रही है तो जज महोदय का विशेषाधिकार है, कोई भी अपने जीवन को खतरे में नहीं डालता है। रही बात हमारी समस्या, तो थोड़ा सा ऊपर हट के देखना चाहिए कि भाई हमारी भी समस्याएं हैं, हमारी भी तो सुननी चाहिए। तो अभी पिछली बार जो है सुनवाई के लिए डेट मिला भी था, डेट मिला, लगातार जो है बैठे रहे वकील महोदय, लगातार बैठे रहे, और बैठने के बावजूद हुई पूरी शाम गुजर गई। 20 नंबर पे था और 20 नंबर पे उत्तर कुंजी का मैटर लगा हुआ था। अब सुबह से लेकर के शाम बीत गया, कभी भी लिंक ओपन हुआ नहीं। जैसे वॉइस आ रही है, कॉलिंग नहीं, कॉलिंग आ रही, वॉइस आ रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेटवर्क कनेक्शन में टाइम लग जा रहा था, आ ही नहीं रहा था, बड़ी समस्या। जो लिंक दिया जाता है वो बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। अब रही बात कि आखिर में हम कर क्या सकते हैं, तो केवल और केवल एक अर्जेंसी फाइल अब हमको लगातार करना है। तब तक नहीं कर रहे थे जब तक भर्ती हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका लाभ हमको नहीं मिलता। अब जब भर्ती प्रोसेस से आ जाएगी, चलेगी,
तो इसमें बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। हम ऐसे नहीं रुके हुए थे, हम तो चाह रहे थे भर्ती प्रोसेस में आ जाए, जिससे हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको रिलीफ मिलती। जब भर्ती कंटिन्यू हो जाती है और उसके बाद जब सुनवाई होती है तो हम अपने प्रेयर को कह सकते हैं कि माय लॉर्ड, अगर हम पास होते हैं तो हम कहां जाएंगे। लेकिन उसके पहले नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो भर्ती अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जब भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, 31,000 सीटों के लिए भर्ती प्रारंभ हो गई, तब अब हम इमरजेंसी फाइल अब कराएंगे। और दूसरी बात यह है, 21 तारीख से पहले हम सुनवाई कराना भी नहीं चाहते थे। जिन लोगों को लगता था कि सुनवाई नहीं हो रही है तो हम इमरजेंसी फाइल नहीं कर रहे थे। हाँ, ऋषभ मिश्रा का था तो अपने आप रोटेशन में था, सुनवाई नहीं हुई। हम भी नहीं चाहते थे कि सुनवाई मेरी हो। इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि पंकज जायसवाल सर जो चीफ जस्टिस थे वो रिटायर होने वाले थे। कहीं उल्टा सीधा फैसला दे देते, फिर हमको उसी मकर जाल में फंस जाते। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि मकर जाल में फंसते रहे, बार बार वही काम करते रहे। तो हमको बहुत सोच समझ के कदम रखना था। 21 तारीख का वो रिटायर हो गए, अब हम रिलैक्स हो गए। अब हम फाइल अपनी मूव करा सकते हैं और वो फाइल मूव करा करके अब सुनवाई कराएंगे। अभी तक सुनवाई न कराने का प्रथम यही कारण मेरा था कि पंकज जायसवाल सर 21 तारीख को रिटायर होने वाले थे, अब रिटायर हो गए, अब हम रिलैक्स हो गए हैं। अब हम इमरजेंसी फाइल लगाएंगे कि माय लॉर्ड भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, अब हम जाएंगे, कहां जाएंगे। अब नहीं सुनवाई होगी तो भर्ती प्रोसेस एंड हो जाएगी, तो हम नहीं बचेंगे। तो अब हमारी इमरजेंसी फाइल मूव हो गई। रही बात अगर कि ये भर्ती खत्म हो गई, भाई खत्म होने के कगार पे है क्योंकि एक हफ्ते में ज्वाइनिंग लेटर बांट देंगे, तो अब करेंगे क्या। क्योंकि कैंडिडेट इधर है बीटीसी और बीएड वालों के लिए शिक्षा मित्र का सीट तो होल्ड कर दिया गया, अभी उसमें भी चर्चा करेंगे। तो इसमें यही बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, उस मेरिट में यदि आ जाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। देखना यह है कि वो मेरिट जाती कितनी है। सुनवाई लास्ट में होने से बेनिफिट यही मिलता है कि अगर उस भर्ती में आप हैं तो आपको याची लाभ दे करके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जाएं कहां। अगर आप पास होंगे तो आपको याची लाभ अब मिलेगा, और अब याची लाभ के लिए आपके प्रबल दावेदार अब आप बने हुए हैं। पहले याची लाभ का डिमांड हम नहीं कर सकते थे, अब हम अपने जितने कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनके अधिकारों के लिए अब हम मांग रख सकते हैं कि अब हमको याची लाभ दिया जाए। ये तो रही हमारी उत्तर कुंजी का मैटर पे कि अब हम सुनवाई लगातार कराएंगे क्योंकि अब भर्ती स्टार्ट हुई है। रही बात कि आखिर में भर्ती जो स्टार्ट हुई है उसका हमारा लाभ क्या, हानि क्या है, तो याद रखिएगा ये भर्ती जो स्टार्ट हुई है इस पे जो स्टे चल रहा था जून से ही स्टे था। 9 जून को जब फैसला हुआ था तो उसमें यही कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की सीटों को छोड़ करके सरकार भर्ती करना चाहती है तो कर सकती है। रही बात, अब देखते हैं 9 जून को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश ये दिया कि एससीएम की सीटों को छोड़ करके 37,000 सीटों को छोड़ करके यदि सरकार भर्ती करना चाहती है तो भर्ती करे। लेकिन सरकार उस समय असमंजस की स्थिति में थी कि भाई एकदम फाइनल आ जाए, आदेश आ जाए, बाद में इस पे सुनवाई भी हुई, और सरकार ये चाहती थी कि फाइनल आदेश आ जाए तो जो रिजल्ट क्लियर कट होगा उस पर भर्ती सुनवाई कराएंगे। लेकिन आदेश तो था ही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस पे, ऐसा तो नहीं कि आदेश नहीं है। तो सरकार भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान जो है 15 सितंबर को लगातार जो विपक्षियों पार्टियों ने और अन्य लोगों ने ये समझ नहीं पाए कि आखिर में अगर हम धरना प्रदर्शन देंगे, बेरोजगारी का मुद्दा जब उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा ही हानि है, और इसमें विपक्षियों का और जो बहुत सारे हमारे द्रोही हैं इसमें, उन लोगों ने ही आवाज बुलंद की। और उन लोगों ने ये नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर सरकार चाहेगी तो भर्ती कर देगी। लेकिन जैसे हमारे बीचों में आपके विभीषण बैठे हैं तो विभीषण का काम करते हैं, सब जाके थाली बजाना, पीटना, सब काम करना।
हम कारण ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आदेश है तो उसमें हमारा अहित निहित है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अब गड़बड़ हो गया। ये हम मानते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले उठनी चाहिए, सारी सरकारों को लेनी चाहिए। तो पिछली सरकार कहां सो रही थी? हम कह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का तो ये मुद्दा उठा लिए होते कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, अभी ये भर्ती प्रोसेस रुकी हो, शेष भर्तियों को किया जाए, इसको होल्ड किया जाए। लेकिन अब सरकार को ऑर्डर है, आदेश है, तो सरकार कर सकती है। अब रही बात कि अगर 37,000 सीटों को, अब यहाँ पे एक और आप बोला 37,000 सीटों को ये होल्ड करने की बात जब हुई थी कि 37,000 सीटों को होल्ड किया जाए, अब भर्ती करने का ये नहीं कहा, होल्ड करने को कहा है। याद रखिएगा, यहां बहुत क्लू है। जब होल्ड करने को कहा गया है, ये होल्ड करिए, और जब होल्ड है ये, तब ये वो नहीं बता रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ये भर्ती किस मेरिट पर होगी। जैसे 31,000 सीटें जो भरने जा रहे हैं, तो 31,000 सीटें टॉप मेरिट वालों को लेने जा रहे हैं। अब बची 37,000 सीटों को, तो 37,000 सीटें किस आधार पे होगी? अगर ये 40-45 हो गया, तो जो भर्तियां शेष है सबको 40-45 पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 37,000 सीटों को होल्ड करना है तो 60-65 पे 8,000 लोग हैं तो आएंगे नहीं, तो होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है सरकार को। अगर सरकार होल्ड भी करना चाहती है तो उसको क्या लाभ मिला? होल्ड करने से कोई बेनिफिट नहीं मिला सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर होल्ड कराया तो वो भी बेनिफिट नहीं मिला। तो जो अब 31,000 सीटों को भर्ती सरकार ऊपर के हाई मेरिट वालों को 31,000 लोगों को ले लेगी और उसी में अपना आरक्षण का पालन कराएगी, सब कुछ पालन कराएगी। हमको देखना यह है 37,000 सीटें जो बची हैं उसमें यदि एससीएम का 40-45 पर भर्ती कर रही है, भर्ती का ऑर्डर आ जाता है और इस पर भर्ती हो रही है, तब रही बात, इसी पर सभी लोगों की मेरिट बनेगी और सभी लोगों को इसी पर ज्वाइनिंग मिलेगी। बाद में फिर मेरिट बदलेगा। रही बात कि सारे एसएम हो जाएंगे क्योंकि गुणांक उनका 25 है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस पे है कि शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाए, भारांक का निर्धारण सरकार करेगी, और सरकार ने निर्धारण किया कि 25 अंक इनको हम देंगे 15 साल के अनुभव पे, 15, 10, 25, 1.5 अंक हर साल इसको देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको भारांक वेटेज दिया जाए। वेटेज का डिसाइड करना सरकार का काम है। अब अगर इस पर आदेश आ जाती है तो हमको ये देखना रहेगा कि आखिर में जो आदेश आ रहा है वो किस पर आ रहा है, इस पर सोचना चाहिए हमको। सरकार भर्ती कर रही है, कर लेगी, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा। जिन लोगों को लगता है कि स्टे हो जाएगा, स्टे नहीं मिलेगा 31,000 सीटों पे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा आपका ऑर्डर है, आदेश है। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, कमेंट्स करने आएंगे, उनको जानकारी नहीं है। सरकार सतर्क है, सरकार कैबिनेट दाखिल कर देगी, हाँ, सिंगल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह कैबिनेट, उस पर आपका कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। जिन लोगों को लगता है अरे जवाब तलब करते करते बीत जाएगा, स्टे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भर्ती कर सकते हो और उसी अधीन सरकार भर्ती कर रही है। हमारी नौकरी लगे या ना लगे वो अलग मैटर, लेकिन जो नियम है वो नियम के अनुसार ही काम होता है। हम सरकार का फेवर नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो विभीषण हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की वजह से आज गड़बड़ हुआ है। अभी एनसोर्की का मैटर चल रहा है, एनसोर्की का मैटर सॉल्व नहीं हुआ। अभी ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है, उसमें सॉल्व नहीं है। एमआरसी का मुद्दा है, वो भी सॉल्व नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे लड़के कहते हैं एमआरसी का मुद्दा, एमआरसी का मुद्दा केवल आपको फंसाने के लिए गया था। एमआरसी का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, कोर्ट में उठाना चाहिए था, कोर्ट को स्टे देना चाहिए था। आप इतना बड़ा समूह लेकर के जा रहे हो, क्यों नहीं लड़ पाए, क्यों नहीं दे पाए? तो ये चीजें अनर्गल अलाप हो जा रही हैं। हमको सिर्फ फोकस करना है कि 37,000 सीटें और 31,000 सीटों में हम कैसे शामिल होंगे। तो अब लगातार इधर सुनवाई होगी। अभी तो है, अब अर्जेंसी फाइल लगातार किया जाएगा, अर्जेंसी फाइल मूव कराई जाएगी, उसी के अनुसार लगातार बेंच बैठेगी और फिर सुनवाई कराएंगे।
अब सोमवार को हमारी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे हो जाएगा, मूव करा देंगे कि जल्द से जल्द माइलॉर्ड हमारी सुनवाई की जाए, क्योंकि भर्ती स्टार्ट हो गई है। अभी तक हमारे पास भी कोई आधार नहीं था, तो अब जल्दी से जल्दी भर्ती प्रोसेस शुरू होगी। और अब लगातार हम जो है इधर वीडियो डालेंगे और अब अपनी क्लास का भी वीडियो डालेंगे, क्योंकि रेलवे की भर्ती स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बार बार फोन कर रहे हैं, सर जो है कोचिंग सेंटर इस समय हम लोग का बंद ही चल रहा है, लॉकडाउन में सरकार खोल नहीं रही है। तो अब उनके लिए हम जो है पर डे जो है एक एक टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी अब हम समझ लेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, अगर हम लाइव भी हो जाते हैं तो उनको लाइव क्लास भी देते रहेंगे रेलवे के लिए। तो जो साथी रेलवे के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए साइंस मैथ दो हमारा चलता है, कंटिन्यू चलता है, उनके लिए लगातार हम जो है अब इधर आएंगे। अब वही प्रोसेस समझना है कि आखिर में कैसे लाइव आया जाता है, ये सारी चीज हम समझ लेंगे और फिर हम लाइव आएंगे। तो जो साथी जो है रेलवे के लिए स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या पुलिस की स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको डाल देंगे 9807241854। कमेंट्स करें कि हम रेलवे का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, निःशुल्क रहेगा, उसमें कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको निःशुल्क है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, लिंक भी शेयर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों से कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।